साधु की साधुता देखना। पेट भरने के बाद साधु कहे मजा आ गया, मजा आ गया, आज तुमने क्या भोजन कराया, मजा आ गया। वो साधु भ्रष्ट हो गया, वो साधु भ्रष्ट हो गया, साधना खत्म। उसके मन में क्या भाव आ गया, अरे भाई अपना पेट भरने पे आनंद कौन नहीं मनाता। पेट भर गया, बढ़िया भोजन कराया, तो एक बार पेट पे हाथ फेर लूं, मजा आ गया, साधुता खत्म। उसी समय साधुता नष्ट हो जाएगी, उसी क्षण। साधु तो पेट भरने के बाद खुशी नहीं मनाता, ये सोचता है कि हे भगवान ये रोटी खाना कब छूटेगा। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, इन 2 रोटियों के लिए मुझे हाथ यूं करना पड़ रहा है। हे भगवान, साधु खाते हुए सबसे ज्यादा रोता है। साधु जिंदगी में पूरे 24 घंटे में कभी अपने आप को पापी नहीं कहता, कभी अपने आप की गिलानी नहीं करता। सबसे ज्यादा साधु अपने आप को निकृष्ट मानता है तो आहार करते समय के हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जो मुझे आहार लेना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। मुझे सामायिक में आज तक कभी कष्ट नहीं हुआ। मच्छर भी काट जाए तो भी कष्ट नहीं होता। मच्छर तो क्या, शेर भी खा जाए तो भी शायद मुझे कष्ट नहीं होगा। अभी तक खाया नहीं इसलिए शायद लगा दिया। मच्छर तो खूब खाते हो ब्यावर में, नहीं चिंता मत करना, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन उनके खाने पर भी मुझे कष्ट नहीं है। मैं इतना विहार करता हूं, पैर छिल जाते हैं, इतनी गर्मी होती है, सब कुछ मात्र कष्ट होता है। तो बस एक ही, जिस समय आहार के समय अंजलि लेकर जाना पड़ता है, बस वो वेदना नरकों की वेदना से भी ज्यादा वेदना है। वो वेदना के सामने नरकों की वेदना कुछ नहीं है, रोगों की वेदना कुछ नहीं है, शेर के पंजों की वेदना कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा वेदना होती है साधु को जब उसे आहार की तरफ मुख करना पड़ता है। महानुभाव, मेरी वेदना आपको अनुभव में कराऊं? लो, तुम से पूछता हूं, तुम बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े सेठ हो, सारा नगर तुम्हारे लिए सेठ मानता है, जो तुम्हारे दरवाजे हर व्यक्ति आकर कुछ ना कुछ मांगता है, और एक दिन तुम्हारी ऐसी हालत आ गई कि तुम्हें मांगने के लिए अपने छोटे अधीनस्थ के दरवाजे जाना पड़ा। सेठ जी सुन रहे हो ना, सेठ जी को मुनीम के दरवाजे जाना पड़ा। आज कुछ तेरे से मांगता हूं, बोलो वो कष्ट बताओ। जो मुनीम तुम्हारे दरवाजे नौकर था, ऐसा दिन आ गया कि तुम मुनीम के यहां नौकर हो गए। कष्ट बताओ, जल्दी बोलते जाओ। उसके सामने तुम्हें कहना पड़ा कि भाई मुझे एक टाइम का भोजन करा दे। कौन? जो नगर का सेठ है। उस समय की वेदना देखो क्या होगी, उस समय की वेदना देखो क्या होगी। आज मैं कहां खड़ा हूं, आज मैं कहां खड़ा हूं। बस महानुभाव, ये तो एक उदाहरण दिया है। साधु को बस यही वेदना होती है। आज मैं साधु जगत पूज्य होकर के, परमेष्ठी होकर के, और मां जात मात पेट के लिए, 2 रोटियों के लिए किसके दरवाजे जाना पड़ रहा है? श्रावक, असही में सारा जगत यहां लेने आता है, और हमें 2 रोटियां लेने के लिए सारा जगत यहां झोली फैलाता है। सारे जगत की झोलियां भरता हूं, और ये 24 घंटे में कितना निकृष्ट समय आता है। सारे जगत की झोलियां भरने वाला अपना पेट भरने के लिए श्रावक के दरवाजे जाता है। ये शर्म की और लज्जा की बात है, सबसे ज्यादा कष्टदायी। मैं तो भगवान से एक ही बात कहता हूं, भगवान बस सब कुछ मैं पालूंगा, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मोक्ष भी आप मत देना, मैं पालूंगा। केवल ज्ञान भी मत प्राप्त कराना, मैं पालूंगा। मुझे संकटों से मत बचाना, ना मैं बच जाऊंगा। बस तू तो एक काम कर दे, एक काम कर दे,
बस क्षुधा रोग को मिटा दे, जिससे मुझे इन रोटियों के अधीन होकर के इस मुनि पद को एक असंयम के दरवाजे खड़ा न करना पड़े। बस एक मिट जाए, फिर देखो, फिर ब्यावर वालों जमीन पे नहीं चलूंगा, तुम देखते रहियो। क्या बात, ये साधु की दशा कही कि मेरा अन्न कब छूटे, ये साधुता का लक्षण है। साधु खुश हो जाए, समझ लेना बहुत बड़ा दुख है। और श्रावक की उल्टी दशा। श्रावक क्या कहता है रोटी देते समय? हे भगवान, जन्म जन्म तक मैं साधुओं को आहार देता रहूं, मुझे खाने मिले ऐसा नहीं। जैन श्रावक की सुनो, किसके भंडार भरते, किसके भंडार भरते? जो ये कहे कि महाराज अच्छे पधारे, हमारे भंडार भर जाएंगे, नहीं। मुझे खाने मिले या नहीं मिले, मुझे खाने मिले या न मिले, बस भगवान इतनी शक्ति बनाए रखना कि मेरे दरवाजे साधु आए तो मुझे आहार देने का मौका मिले। मेरे नगर में साधु आ जाए, कभी मुझे इतना असमर्थ मत बना देना कि मेरे नगर में चतुर्मास हो और मैं आहार न दे पाऊं, मेरा अन्न साधु के पेट में न जा पाए। हे भगवान, मुझे पापी भी इतना मत बना देना कि महाराज मेरे से आहार न ले। मैं सुनो, किसके भरते हैं भंडार, किसको फलते हैं साधु संत। हे भगवान, मुझे इतना पापी मत बना देना, मैं पुण्यात्मा नहीं बन पाऊंगा भगवान, मैं पुण्यात्मा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन मैं इतना पापी ना हो जाऊं कि मेरे हाथ से महाराज आहार लेना बंद कर दें। चल तू बाहर, तेरे से आहार नहीं लूंगा, ऐसा पाप मेरे में नहीं आ जाए भगवान। बस क्या कहता है, मैं मुनि तो नहीं बन पाऊंगा। सुनो जैन श्राव को, समय हो रहा, कल की बात तो अभी स्मरण में आई नहीं, जो अपनी विधि चल रही थी। शादी करते समय भगवान मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले पाऊंगा। महाराज ने कहा कि देख, तू मनुष्य है, संयम धारण कर, तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये बात कभी साधु के मुख से सुनी। कहाँ तुम भोगों में जा रहे हो, कहाँ पापों में जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, संयम धारण करो। तो तुम मना मत करना, तुम कहना महाराज जी बस आज एक नियम दे दो इस उपलक्ष्य में। बोले किस उपलक्ष्य में? कि आपने कहा ना कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, आपने कहा ना मुनि बन जाओ। बस आज मैं एक नियम लेना चाहता हूं कि मैं शादी तो करूंगा, लेकिन उससे करूंगा जो चौका लगा के मुनियों को आहार दे सकेगी, दे सकूंगा, बस इतना सा। अब तुमने शादी भी कर ली ना, होशियार बनियो। सुनो, दोनों हाथ में लड्डू। मुनि तो नहीं बन सकूंगा, लेकिन मुनि को आहार दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। हो गया काम, सम्मान हो गया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।